हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आईओ पैकेज के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा आईओ पैकेज क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, अगर आप फाइल हैंडलिंग सीख रहे हो ना, तो फाइल हैंडलिंग सीखने से पहले ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि जावा के अंदर आईओ पैकेज का क्या मतलब होता है और आईओ पैकेज जावा के अंदर किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तब जाकर आप अच्छे से और फाइल हैंडलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड चलो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक एक पॉइंट बताते हैं इस आईओ पैकेज से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड चलो अब हम आपको बताते हैं एक एक पॉइंट इस आईओ पैकेज से रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले इस आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, मतलब कि जावा के अंदर अगर आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है ना, किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक, तो उस सिचुएशन में आपको जावा ने एक पैकेज बना करके दिया है जिस पैकेज का नाम है आईओ पैकेज। ठीक है, तो इसी आईओ पैकेज की मदद से ही आप जावा के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस आईओ पैकेज का फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा कि आईओ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आईओ का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट। आई का मतलब होता है इनपुट और ओ का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो मतलब कि जावा के अंदर अगर आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा आईओ पैकेज। ठीक है, तो अब चलो हम इसके बाद बताते हैं आपको इस आईओ पैकेज के अंदर कौन कौन सी क्लासेस दिया गया है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जावा के अंदर। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, ये जो आप लिखते हो import java.io, तो यह होता है आपका पैकेज को इंपोर्ट करने का तरीका। मतलब कि आप अपने फाइल के अंदर इस पैकेज को इसी टाइप से इंपोर्ट करोगे। ठीक है, और यह जो आपका स्टार का मतलब होता है कि इस आईओ पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को आप लोड कर रहे हो एक स्ट्रिंग लिख करके। ठीक है, अब देखो, यह जो हमारा जावा है यह होता है बेस पैकेज और आईओ होता है, यह होता है हमारा सब पैकेज। ठीक है, तो अब मतलब कि यहाँ पे ऐसा समझ लो कि जावा होता है हमारा बेस फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता है आईओ फोल्डर जिसका हम सब पैकेज बोलते हैं। ठीक है, और इसी आईओ फोल्डर के अंदर हमारा ये सभी क्लासेस अवेलेबल रहता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्लास का नाम है फाइल क्लास, सेकंड का नाम है इनपुट स्ट्रीम क्लास, थर्ड का नाम है आउटपुट स्ट्रीम क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, रीडर, राइटर, कंसोल, डेटा इनपुट, डाटा आउटपुट। ठीक है, तो फ्रेंड इस टाइप से इस पैकेज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस हैं। ठीक है, तो अब अगर आप फाइल हैंडलिंग सीख रहे हैं या फिर जावा के अंदर आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख रहे हैं तो आपको इस आईओ पैकेज के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास इस आईओ पैकेज के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप आसानी से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं क्लासेस, जैसे फाइल क्लासेस, इनपुट स्ट्रीम क्लास, आउटपुट स्ट्रीम क्लास, ये सभी जितनी भी क्लासेस है ये अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया है इस जावा आईओ पैकेज के अंदर। ठीक है, मतलब कि इन सभी क्लासेस का जो यूज है अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ क्लासेस की यूज बता देंगे कि कौन सी क्लासेस किस काम के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा इस आईओ पैकेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आईओ पैकेज का मतलब होता है अगर आप जावा के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन में आपको इसी आईओ पैकेज का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसी आईओ पैकेज की हेल्प से ही आप किसी फाइल के अंदर इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक सोर्स है और दूसरा एक डेस्टिनेशन है, तो आप चाहते हो कि किसी सोर्स से डेटा रीड करा जाए और किसी डेस्टिनेशन पे डेटा को राइट करा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रीड और राइट जो ऑपरेशन चल रहा है यह क्या है, यह एक इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन है जावा के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूज करना है इसी पैकेज को जिसका नाम है import java.io पैकेज।
ठीक है। तो फ्रेंड अब देखो, अगर हमने आपको फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये जो आईओ पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस दी हुई ना, इन सभी क्लासेस को दो स्ट्रीम्स में बांटा गया है। सबसे पहला है बाइट स्ट्रीम और दूसरा है कैरेक्टर स्ट्रीम। तो फ्रेंड देखो, बाइट स्ट्रीम्स का मतलब हुआ कि हमारा जो डेटा राइट होगा किसी डेस्टिनेशन पर बाइट वाइज बाइट होगा, या फिर हम किसी डेटा को रीड करेंगे तो हम बाइट वाइज बाइट डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। और कैरेक्टर स्ट्रीम्स का मतलब हुआ कि हमारा जो डेटा रीड होगा और राइट होगा कैरेक्टर के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड, जावा के अंदर जितने भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, तो उन सभी को आप एक इसी पैकेज की हेल्प से ही कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसी आईओ पैकेज के अंदर हमारा जितनी भी क्लासेस है, ये सभी क्लासेस बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। जैसे मान लो, अगर आपको कोई क्लास दिया जाए और बोला जाए कि आप इस क्लास को देख करके बताइए कि कौन सी क्लास बाइट स्ट्रीम क्लास की है और कौन सी क्लास कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास की है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो देखो, ये आपका सिंपल सा आंसर होगा, जिस क्लास के लास्ट में स्ट्रीम लगा होगा, जैसे ये स्ट्रीम कीवर्ड, तो आप समझ जाना कि वह जो क्लास है बाइट स्ट्रीम क्लास है, ठीक है। और जिस क्लास के अंदर स्ट्रीम्स नहीं लगा होगा, तो आप समझ जाना कि वह जो क्लास है आपका कैरेक्टर स्ट्रीम्स क्लास है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा इस जावा आईओ पैकेज की क्या यूज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, अब चलो हम आपको बता देते हैं इन आईओ पैकेज के अंदर जो क्लासेस है, इन सभी क्लासेस का क्या यूज है, ठीक है। तो फ्रेंड चलो, अब हम आपको बता देते हैं ये जो आईओ पैकेज के अंदर ये सभी जो क्लासेस है, इन सभी क्लासेस का क्या यूज होता है, ठीक है। तो इस जो आईओ पैकेज के अंदर है जो क्लासेस है, थाउजेंड ऑफ क्लासेस है, ठीक है। तो आपको मैं कुछ सिलेक्टेड क्लासेस की यहाँ पे लिस्ट दिखाया हूँ, और इन सभी क्लासेस का अब मैं आपको यूज बता दूंगा कि इन सभी क्लासेस का क्या यूज है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, ये जो फाइल क्लास है, इस क्लास का यूज करके हम फाइल को क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट स्ट्रीम। देखो तो फ्रेंड, इस क्लास का यूज करके हम इस क्लास का यूज करके हम किसी सोर्स से डेटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है हमारा आउटपुट स्ट्रीम। तो इस क्लास का यूज करके हम किसी सोर्स से डेटा को राइट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। इसका यूज करके हम किसी सोर्स से ऑब्जेक्ट को रीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। इसका यूज करके हम किसी सोर्स पे ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं, ठीक है। अब देखो, रीडर है और फिर राइटर है। तो रीडर क्लास से भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं और राइटर क्लास से हम डेटा को राइट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? रीडर जो है डेटा को रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और राइटर है जो डेटा को राइट करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। तो ये भी हम आपको आगे की लेक्चर में करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है देखो आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास, ठीक है। इस क्लास का यूज करके हम किसी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। इस क्लास का यूज करके हम किसी फाइल में डेटा को राइट करते हैं, ठीक है। फाइल रीडर क्लास। इस क्लास का यूज करके हम किसी फाइल से डेटा को रीड करते हैं। और फिर है हमारा फाइल राइटर क्लास। इस क्लास का यूज करके हम किसी फाइल में डेटा को राइट करते हैं, ठीक है। तो फाइल रीडर और फाइल राइटर से डेटा को रीड राइट किया जाता है, लेकिन कैरेक्टर के फॉर्मेट में, ठीक है। और फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके भी डेटा को रीड राइट किया जाता है फाइल के अंदर, लेकिन इन स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में, ठीक है। स्ट्रीम्स के मतलब कि बाइट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये जो रीड राइट करता है फाइल के अंदर, बाइट के फॉर्मेट में डेटा रीड राइट करता है फाइल से। और ये फाइल रीडर और फाइल राइटर जो है क्लास, यह जो फाइल से अंदर डेटा रीड राइट करता है कैरेक्टर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर मैं अब आपको बताऊंगा कि फाइल क्लास क्या होता है और फाइल क्लास के अंदर कौन सी मेथड्स है और उन सभी मेथड्स का क्या यूज है, ठीक है। और उसमें हम भी आपको ये भी बताएंगे कि फ़ाइल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस जावा आईओ पैकेज का कॉन्सेप्ट, कि जावा के अंदर जो आईओ पैकेज है, इस पैकेज का क्या यूज है,
ठीक है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सिंपल आप समझ जाना। इस आईओ पैकेज का यूज करके हम जावा के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब कि जावा के अंदर एक पैकेज दिया गया है, इसी पैकेज की मदद से ही हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जावा के अंदर, ठीक है। और इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है, इन सभी क्लासेस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है बाइट स्ट्रीम और सेकंड है कैरेक्टर स्ट्रीम, ठीक है। तो फ्रेंड यही कुछ यूज होता है इस जावा आईओ पैकेज का, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।